डीएमटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याएं के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव, उन सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे और आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और हम क्लास 10th का मैथ का विद्या लिया है और राजीव पब्लिकेशन का है ये। तो मैं आपको जितना हो सकता है उतना एमसीक्यू, उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में उतना हेल्प मिल सके। आपको मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके जो भी एग्जाम में जो भी एमसीक्यू पूछा जा रहा है वो इसके बाहर ही ना पूछा जाए। इसके अलावा मैं अवतार और भी पब्लिकेशन को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। अपना मैं पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती होंगी तब, ठीक है। देखिए, पहला वाला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें पहला जो क्वेश्चन लिखा है परिमेय संख्या। ये एक परिमेय संख्या जिसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, ये मानिए तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, ठीक है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया 1 2 3 4। बहुत सारे बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, भाई दिमाग का झमेला हो जाता है। तो आपको इससे डरना नहीं है। जब भी आपसे पूछा जाए दशमलव किन स्थानों के बाद समाप्त होगा, तो हमेशा आप नीचे वाले को देखेंगे, हर को 1250 का आप गुणनखंड कर देंगे। इस तरीके से मैंने किया है और मैं वीडियो को मैं सोचूंगा कि जल्दी जल्दी खत्म हो, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहूँगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगा इसमें कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। अगर आप मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं तो आप जरूर इसको देखिएगा, क्योंकि मैं उनको भी एकदम बेस्ट तरीके बताऊंगा। तो देखिए, मैंने 1250 का गुणनखंड किया था 2 इंटू इसमें 5 1 2 3 4। 5 कितना है टोटल? 1 2 3 4, तो 5 के पावर 4 हम लिख देंगे डायरेक्ट। अब 5 की संख्या 6 रहेगा तो 5 के ऊपर 6 लिख देंगे। लेकिन इसमें 2 एक ही बार लिखे हैं। अब 5 कितना बार आया? 4 बार आया, तो हम 5 के ऊपर 4 लिख दिए। यानी कि 5 के ऊपर 4 जो है इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर है 5 के ऊपर 4। तो हम इसमें देखेंगे, इसमें जो भी दशमलव कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा, तो 4 स्थानों के बाद समाप्त होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है, ठीक है ना। तो ये 4 स्थानों के बाद समाप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव का, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना। लिखा है हर के 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। देखिए, इसको भी जो मैंने बताया है, इसको भी उसी के से तुलना करना, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n से तुलना करना है, ठीक है। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, 1250 का गुणनखंड करेंगे तो इसी तरह ये भी 4 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। और ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो क्या किताब थोड़ा फट गया है, तो हम थोड़ा चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है भाज्य। रिलेशन बताना है इन सब में कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो इसका आपको पता होना चाहिए अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आप खुद आप कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि ये तो पता ही होना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। लिखा है संख्याओं 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए, एचसीएफ ज्ञात करने का मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। ये तो संख्या है, 616 का गुणनखंड करिएगा और 32 का गुणनखंड करिएगा, ठीक है। अब गुणनखंड करने के बाद जब भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, तो आप एचसीएफ का इतना मतलब समझिए कि जो आपको मिलेगा वही आपको लिखना है, जो आपको नहीं मिलेगा। जैसे सपोज हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ये हो सकता है गुणनखंड गलत हो ठीक है। मैं अपने पास से कोई भी अपने हिसाब से मैं चूज कर रहा हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपसे इसमें एचसीएफ बोल दिया जाए, कोई भी नंबर का ऐसा अभाज्य गुणनखंड मैंने कर लिया है, ऐसे आ गया है, अगर आपसे एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए तो इसमें जो जो मिलेगा उसको हम लिखते जाए। जैसे 2 2 यहाँ पे मिला है तो इसमें 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे 3 से 3 मिल रहा है तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 यानी कि 3 मिल गया। अब यहाँ पे 5 से 5 मिले तो यहाँ 5 लिख देंगे, और यहाँ पे मिले तो इसको भी लिखेंगे। यानी कि जो जो मिल रहा है हम उसी को लिख रहे हैं और एक ही बार लिख रहे हैं। यही एचसीएफ है, ठीक है। और एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे। जो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 144 का भाज्य गुणनखंड है। संख्या 144 का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 के पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर
फिर 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या है, आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, आपको गुणनखंड करने आता ही होगा। फिर यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे इसका एलसीएम निकालना, आप आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। जब भी आपको इस टाइप से एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो आप हमेशा इस तरह से ना लगाएं, जैसे 15, 18, 24 इस तरीके से आप लगाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। देखिए मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आपको लगाना है। जब भी आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए ना, तो आप इन तीनों संख्याओं से भाग करो। जैसे आप 15 से 90 में भाग करें तो कट जाएगा, फिर 18 से भी कट, लेकिन 24 से 90 कटेगा नहीं कटेगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। वही ऑप्शन होगा जो तीनों से कटे, उसका वही एलसीएम होता है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे लिखा है निम्न में अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें छांटना है, इसमें आपको देखना है कौन सा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अंडर जो 25 है ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट भले आपको घुमाने के लिए सब दिया गया है कि आप पहचान में ना पाएं, आप तुरंत 25 पे मार दें, लेकिन अंडर 25 का स्क्वायर रूट होता है ना 5 होता है। ठीक है, अंडर 81 का 9 होता है, तो ये सब तो परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जब देखिए जब भी किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए, आपसे इस तरह से क्वेश्चन, ये टॉपिक को आप एकदम सर्किल कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, कि एक परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या बनेगा, तो आप जानिएगा हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा, चाहे घटाएं चाहे गुणा करें या जोड़ें, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं एमसीक्यू के बारे में सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके एग्जाम में हो सकता है, आ सकता है। फिर ये लिखा है संख्या 31-25 का घातांक रूप है। 31-25 का घातांक रूप है, आप इसमें से घातांक रूप देखिएगा, किस इसमें से आप घातांक रूप देखिए। 5 के पावर 4 है, 5 के पावर 4 को ओपन करिएगा। 5 के पावर 4 का मतलब समझिए, 5 के पावर 4 का मतलब ये होता है 5 4 बार लिखना है। इन सबको गुणा करिएगा, देखिए 31-25 आ जा रहा है, अगर नहीं आ रहा तो फिर से करिएगा, जिसमें आ जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो ये भी आप क्या कर लीजिए, सर्किट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इस टाइप के जो भी आपके पास पब्लिकेशन है, चाहे आपके पास जो भी आप क्वेश्चन लिखे हैं, उन सभी क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी एग्जाम में आप अच्छा नंबर लेकर आ पाएँ। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से ये कि यहाँ पे लिखा है यदि संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तब संख्याओं 306 और 657 का एलसीएम है। यानी कि इन संख्याओं का एचसीएफ 9 है, तब 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। देखिए इसने घुमाया किस लिए, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं रुकिए एक सेकेंड, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। जो a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM होता है, इसी फार्मूले पे उसको हम सॉल्व करेंगे। जो a और b क्या है, कोई भी संख्या, जैसे a भी कोई संख्या, जैसे a की जगह यहाँ पे संख्या लिखा है 3 से 6, और यहाँ पे 657 जो लिखा है वो b है। ठीक है, यहाँ पे 3 से 6 इंटू 657 लिखेंगे। फिर एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया गया है, तो हम एचसीएफ के लिए 9 रख दें। फिर हमको एलसीएम ज्ञात करना है ना, यहाँ पे हम एलसीएम को एलसीएम ही रहने देंगे, तभी हमारा मान निकलेगा। देखिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। जैसे 306 है इंटू 657 ऐसे लिखेंगे, फिर एचसीएफ 9 है, फिर हमको एलसीएम ही ज्ञात करना है, तो हम इसकी जगह मान कैसे रख पाएंगे, क्योंकि हमको यही ज्ञात करना है। अब 9 से इसको हम काटेंगे, इस संख्या को काटेंगे, देखिए 9 से कट जाएगा, नहीं तो इसको काटेंगे। जैसे 9 7 63 हम इसको काट रहे हैं, 9 7 63 7 बार में कटा, इसमें 63 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर ये 2 और 7 27 हो जाएगा, तो 9 3 फिर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग करेंगे तो यही आएगा। फिर 73 से 306 में अगर गुणा करेंगे, फिर 73 में अगर 306 में गुणा करते हैं, तो देखिए अब जब भी आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो हमेशा डिजिट से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। 306 में 73 से गुणा करेंगे तो हमेशा आपको पता है 3 से 6 में गुणा करेंगे, 3 6 का 18, तो पहले 8 ही आएगा। ठीक है, तो देखें किस ऑप्शन में 8 है, तो
इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इसमें 8 है, इसमें 8 है, तो आप गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 से 6 इंटू 73 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, जो इसमें कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या जिसको 35 और 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 से सफल होगा। देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, इनका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आता है उसमें 7 जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा तो 35 से इसमें भाग दीजिए। ठीक है, और भाग देने का तरीका, भाग देने में ज़्यादा समय इससे बड़े एलसीएम निकाल दीजिए, फिर उसमें 7 जोड़ दिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में हो सकता है शायद मिले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान आप कर लेंगे। अब हम 13 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे, 13 जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ ही सकता है, तो 80% चांस है ये आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है पूछा जा सके। इसमें लिखा है यदि 65 और 177 के HCF को 65P माइनस 177 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। अब लड़के सोचेंगे भाई 65 और 177 के HCF को इतना इतना के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। भाई डरने की क्या बात है, इसमें कुछ है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं। देखिए ये जो 65 और 177 क्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इतना तो कंफर्म है। अब इस पहली संख्या इस दूसरी संख्या का पहले हम HCF निकालेंगे, यानी कि 65 और 177 का पहले आप HCF निकालिएगा, और फिर इसको लिखने का जो तरीका है ना भाई, वो इस तरीके का है। यानी कि ये कह रहे हैं HCF बराबर ऐसे लिखेंगे, HCF बराबर 65P माइनस 177, इस तरीके से लिखेंगे। और जो HCF जो होगा हमारा 65 कामा 177, यानी कि 65 कामा 177, इसका हम पहले HCF निकालेंगे। जो भी HCF आएगा हम यहाँ पे रखेंगे, रखने के बाद हम पक्षांतर करके एक दूसरे को नंबर के साथ घटा के जोड़ के फिर P का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, इसको सोच रहा हूँ सॉल्व करके आपको बता दूं क्या। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देख ही लेते हैं। पहले 65 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 65 का कर लेते हैं, फिर 117 का भी कर ले, दोनों का HCF निकालना है ना, तो HCF निकालना होगा। चलो आगे अलग कर लेते हैं। तो हम पहले इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 5 3 15, फिर ये 13 से कट जाएगा, तो 5 इंटू 13 हो जाएगा पहले वाले का। फिर दूसरे वाला काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा, 9 2 11 होता है, 3 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, फिर 3 3 9, फिर ये 13, तो इसका फैक्टर आएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 13, तो इसका HCF हो जाएगा 13, क्योंकि 13 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे HCF क्या लिखेंगे 13, इस क्वेश्चन में हम 13 लिखेंगे, ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे HCF बराबर 13 लिख दें, क्योंकि HCF कितना आ गया इन दोनों का 13 आ गया। इधर क्या है 65P माइनस 177, अब माइनस 177 इधर जाकर 13 में जुड़ जाएगा, तो आप जानते ही हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर जोड़ देंगे तो बराबर, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इसको इधर लिख देते हैं, सब जगह तो है, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 177। देखिए जब भी बराबर के इधर कोई भी अगर नंबर इधर आता है तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 65 भी यहाँ पर आएगा, अब हम इनको जोड़ देंगे, 13 में 17 को जोड़ देंगे, 7 3 10 हो जाएगा, और उसमें का 2 फिर 1, फिर हो जाएगा 65P। अब 65 से इसको काटेंगे। ठीक है, पहले छोटे अंक से काटेंगे ताकि आपको काटने में आसानी रहे। जैसे मान के चलिए 16 25 65, 13 25 65 होता है ना, जैसे 5 से काटेंगे, इसको भी 5 से कम 5, 5 3 15। ठीक है, 13 बार में इसको काटे, फिर इसको काटे, मान के चलिए 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो P बराबर हो गया 24/13। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन में दिया है कि नहीं 24/13 की गलत आ गया है। इस ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, यानी कि हमने जो क्वेश्चन जो लगाया है वो गलत हो गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाना पड़ेगा, रुकिए देखते हैं। हमने यहाँ पे जोड़ते वक्त गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि 117 में अगर हम 13 को ऐड करेंगे तो 120 थोड़े होगा। 117 में अगर हम 13 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 1 1 2,
और 2 1 3 हो जाएगा तो 130 होगा। अब 65 से इसको काटेंगे तो हमको लगता है 2 पे 2 छके 12, हम 2 बार में 65 से 130 कट जाएगा, 2 पचे 10 और 2 छके, यानी कि 2 बार में, यानी कि पी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 13 का। इसी तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को आपको सर्किल कर लेना है, और जहाँ कहीं भी ये क्वेश्चन आपको दिखाई देता है आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपके एग्जाम में हो सकता है आएगा, 80% चांस है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे जो 14 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यदि दो धनात्मक संख्याएं ए और बी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे लिखा है यदि दो धनात्मक संख्याएं, मतलब ये ए और बी जो है एक संख्याएं हैं, दिमाग में आपको ये बता रहा है कोई भी दो संख्याएं अगर उनका गुणनखंड करते हैं तो x की पावर 5 y की पावर 2 आ गया, फिर b का गुणनखंड कितना आ गया, तो लिखी जाती है। तो जहाँ x और y अभाज्य संख्याएं हैं, x और y जो कह रहा है ना एक अभाज्य संख्या, आप दिमाग में मान लीजिए कोई आदमी है और हम कह दिए वो बंदर है, तो आप थोड़ी देर के लिए दिमाग में क्या समझते हैं, बंदर है, उसके काम है वैसे बंदरों वाला था, बंदर मान लेते हैं। उसी तरह ये भी आपको दिमाग में समझाया है कि ये जहाँ x और y क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं, और आपसे पूछना चाह रहा है कि तब बाबू HCF ए और बी का बताओ। तो जब HCF आपसे पूछे तो किस तरीके से आपको लगाना है, ध्यान दीजिए। तो HCF का मतलब आप जानते हैं, जो मिलेगा हम उसको लिखेंगे। जैसे x ए में लिखा है, हम इसको थोड़ा लिखेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कतें आते हैं स्टूडेंट को, हम लिख के आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। a बराबर हो गया x के पावर 5 y स्क्वायर, फिर b बराबर हो गया x क्यूब, फिर y क्यूब। मैंने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है और मैं आपके सामने दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया, अब हमको HCF ज्ञात करना है। क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो जब भी बाबू इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी HCF का मतलब ये होता है कि जो हमको मिलेगा वही लिखेंगे। तो यहाँ पे x के पावर 5 है, यहाँ पे x के पावर 3 है, तो इसमें सबसे कम कौन है, कोई 5 है, ये 3 है, तो 5 को में 3 आदमी में मिलेगा ना, 2 आदमी में तो मिलेगा ही नहीं। तो हमेशा HCF निकालना हो पावर वाले में तो हमेशा कम वाले को उठाएंगे। 5 से कम वाला कौन है, 3, 3 को उठा लेंगे, यानी कि 3 आदमी में मिलेगा 5 को में। 5 के x में 5 लोग हैं, इधर भी x के पावर 3 लोग हैं, तो नीचे वाले लोग 3 लोग मिलेंगे ना, वही बात है। फिर y के पावर 3 नीचे, y के ऊपर 2 है, तो इसमें मैक्सिमम कितने लोग मिल सकते हैं, तो y के पावर 2 ही लोग मिलेंगे 3 में, तो तीनों के 3 ऊपर नहीं मिल जाएंगे, नहीं, तो y के पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, यही आपका HCF हो जाएगा, समझ गए, और आपके आंसर में यही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आया था हमारा, एक्स क्यू आया था, एक्स क्यू वाई स्क्वायर, एक्स क्यू वाई स्क्वायर, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, 100% चांस है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप जरूर जानिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, 15 क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे लिखा है दो संख्या ए और बी इतना है, उनका एलसीएम इतना है, फिर कह रहा था ए और बी का गुणनफल है। देखिए कितना घुमा रहा है, घूमने की कोई जरूरत नहीं है। दो संख्याएं और बी उनका एचसीएफ इतना दे, फिर एलसीएम इतना दे दिया, तभी आपको फार्मूला बताए हैं कि ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 200 में अगर 5 से अगर गुणा करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 16 नंबर जो क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हो सकता है इस तरीके से पूछा जाए। वास्तविक संख्याएं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है 22/7, यानी कि 22/7 माइनस पाई है, शून्य है कि एक अपरिमेय संख्या है, कि परिमेय संख्या है, कि एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप ध्यान देंगे इसमें कि 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो उसके साथ वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो किसी परिमेय संख्या में, अभी आपको बताएं ये क्या है, परिमेय संख्या में कि आप पाई ये क्या है, अपरिमेय है। किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय, किसी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो क्या रिजल्ट निकलता है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या रिजल्ट निकलता है, यानी कि हमेशा अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। समझ गए ना। अब यहाँ पे लिखा है 17 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, धन पूर्णांक 6a प्लस बी 6a प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। अब देखिए पूछा है धन पूर्णांक 6a प्लस 5 से ठीक पहले
आने वाला धन पूर्णांक कौन सा होगा, आपको बताना है कि आप इसको किस तरीके से लगाएंगे कमेंट में, ठीक है। अब हम देखेंगे 18 जो क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या क्या है। अब अपरिमेय संख्या इसमें छांटना है कि पहला वाला ऑप्शन सब अपरिमेय है कि पाई है कि ये, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं, फिर 19 नंबर ऑब्जेक्टिव पर यहाँ लिखा है दो संख्याओं का HCF 1 है, तो वो संख्याएं क्या है। अब अगर हम किसी भी दो संख्याओं का अगर HCF 1 मिलता है तो संख्याएं कौन सी होती हैं, तो को प्राइम नंबर होती हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। एक परिमेय संख्या को एक साथ दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड क्या हो, 2 या 5 केवल हो, हाँ? तो ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा होगा, डी सही होगा, ठीक है। और 17 का हो सकता है आप नहीं बता पाएंगे, तो 6a+4 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम 21 नंबर पे क्वेश्चन पे 23 2 के पावर 3 5 के पावर 2 दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसमें दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो आप बताएंगे कैसा होगा, इसमें शांत होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इसे तुलना करेंगे 2 के पावर m इंटू के पावर n इंटू 5 के पावर m से, ठीक है। यहाँ पे भी इसी 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसका क्या करना है, मौसा निकालना है, जो आपको मैं सही से दिखाता हूँ। 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आपको मौसा पहले निकालना है, फिर मौसा निकालने के बाद मौसा निकला इतना, फिर इसका लसा निकालना है, तो फिर उसी से निकालेंगे a इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, मान रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दिए गए लसा इतना है, तो फिर इतना क्या, इसको भी लगाएंगे। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर उसी तरह से ये भी लगाना है। फिर संख्या, अब 24 नंबर MCQ पे आ जाए, लिखा है एक से संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करना है। जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा उस पर उनके जो पावर, उन पावरों को जोड़ देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अभी हम शुरुआत में ही आपको दिखाए थे 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो उन्हीं पावरों को हमको जोड़ देना है। 4 2 क्या होगा, 4 2 6 यही होगा इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ये 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन पे आ गए, हाँ 25 नंबर MCQ पे आ गए हैं ना, 25 हाँ लिखा है, दी गई, इसको भी ऐसे ही लगाए, 23 नंबर को वैसे लगा बताएं आपको। 25 दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी 0 1 2 8, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर उसी तरह हम 26 वाले क्वेश्चन को भी लगा देंगे। फिर यहाँ पे 27 नंबर में अभी आपको फार्मूला बताएं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का ए और बी के लिए है, तो ए इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM होता है, यानी ए इंटू बी बराबर मौसा, ए इंटू बी बराबर मौसा यानी ए का बी, फिर लौसा, फिर ए का बी, यानी कि ए इंटू बी बराबर वही HCF इंटू LCM होता है। आपको घुमाने के लिए भाई ऐसे दिया गया है, घूमना नहीं है, समझ गए। फिर आपको 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आपको कैसे लगाना, एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, तो भाई अभी आपको बताएं कितना कान फाड़ फाड़ के कि एक अपरिमेय संख्या हो, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अभी आपको यहाँ पे पाई के भी साथ हमने बताया है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे हम चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है किसी परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या होगी, इसको आपको कमेंट में बताना है, देखते हैं कौन लोग बता पाते हैं, और अपना नाम लिखिएगा, मैं हार्ट रेट जरूर दूंगा। एक बार आप देख लेंगे, फिर से मैं दिखा देता हूँ, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, तो आप बताइएगा, आपको मैं हार्ट रेट दूंगा। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है, इसमें कौन सी परिमेय संख्या है, √9 तो हो नहीं सकती, √3, फिर √2, फिर √7, यहाँ पे कौन सी एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार, उसी तरह से इसको भी चेक करना है, तो यहाँ पे दशमलव स्थान हमको लगता है 1 पर खत्म, हाईएस्ट पावर क्या है 5 के ऊपर क्या 1 है ना, तो शायद नहीं 2 के ऊपर 2 है ना हाईएस्ट पावर, तो 2 हो जाएगा। फिर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जो ज्ञात करने पर दशमलव शेष पर प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों के एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने उसमें 5 जोड़ देंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन को कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, आप सहअभाज्य संख्याओं का युग्म देख लेंगे, जिसका HCF 1 होता है वही सहअभाज्य होता है, अभी आपको बताए हैं। फिर 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है √2 और 2 - √3 का गुणनफल होगा। देखिए किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा बताइए, हमेशा अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। आज अब नीचे दिए गए कॉलम को उसी तरीके से भर लेना है, 15 18 का लसन नहीं लेना है, फिर ये सब लगाए, सब आसान है। तो 35 MCQ है जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे और मैं रोज़ डेली आपके लिए MCQ इम्पॉर्टेंट मैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लाता रहूं और आपके तैयारी करने में आपका मदद करता रहूं। ठीक है।